कल पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने धमतरी में नक्सलवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को मेरी गारंटी है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। छत्तीसगढ़ के प्रचार के रण में उतरे पीएम मोदी ने सक्ती और धमतरी जिले में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में किए गए कामों का जिक्र किया। वहीं अगले 5 साल में किए जाने वाले कामों को भी गिनाया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने तारीख भी बताई और मंदिर भी बनवाया। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पिछली बघेल सरकार पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि पिछली बघेल सरकार ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार और घोटाले किए। अब महादेव ऐप, शराब घोटाला और परीक्षा घोटाला की जांच हो रही है तो बौखला गए हैं। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। साथियों, मोदी ने गरीबों के 3 करोड़ नए घर बनाने की भी गारंटी दी है और इसमें वो 18 लाख घर भी है जो छत्तीसगढ़ के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी परिवार को मिलेंगे। और मैं आपको भी कहता हूं, इस चुनाव के दरमियान जब आप गांव जाए, घरों में जाए, मोहल्ले में जाए और आपको कोई कच्चे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मिले तो उसे मोदी की गारंटी बता देना कि जैसे ही मोदी तीसरी बार बैठेंगे ना, तेरा घर भी पक्का हो जाएगा। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं। गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर या कांग्रेस वाले क्या कहते हैं, या कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। धमतरी में पीएम मोदी की सभा के दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला, जहां रैली में एक छोटा सा बच्चा हनुमान के वेश में सभा स्थल पर पहुंचा। उसने मैं भी हूं मोदी का हनुमान लिखा पोस्टर अपने हाथ में लिया था।
बच्चे को देखकर पीएम मोदी ने भी मंच से जय बजरंग बली के नारे लगवाए। मोदी की सभा में मौजूद इस बच्चे ने सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मोदी जी देश के लिए इतना कुछ करते हैं, तो मैं सोची कि उनके लिए भी हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। मुझे कैसे उन्हें प्रसन्न करना चाहिए कि वे हमारे शक्ति जिले में आए हैं। तो मैं अपने सबसे बड़ी कला अपनी पेंटिंग करती हूँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने उसे सोचा कि मैं उसे ये दूँ तो वे प्रसन्न हो, और मैंने फिर उसे बनाया। ऐसे लगा जैसे मेरा बहुत बड़ी सपना आज देख रही हूँ। मुझे ये नहीं लगा कि मैं रियलिटी यहाँ खड़ी हूँ। वो पेंटिंग को कितने दिन से बना रही थी आप? मैं पेंटिंग, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैं कल शाम को मुझे पता चला, मैं कल शाम से स्टार्ट की, तो आज सुबह तक कंप्लीट कर ली मैं उसे। और अब बात बिलासपुर से खबर की, जहां पर अकबर खान को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता अकबर खान को बड़ा झटका। सेशन कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। स्वास्थ्य का हवाला देकर उन्होंने जमानत मांगी थी। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है उन पर। जमीन बेचने के लिए प्रताड़ना का भी आरोप है, और इन्होंने जमानत के लिए याचिका डाली थी। उसमें वजह उन्होंने अपने स्वास्थ्य को लेकर जिक्र किया कि उनकी स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, लेकिन अब ये याचिका खारिज हो गई है। इसलिए अकबर खान को ये झटका लगा है। तो कांग्रेस के नेता है अकबर खान, और कई मामलों में ये जेल में है। और कांग्रेस नेता अकबर खान ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई हुई थी, लेकिन ये कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत मांगी गई थी, लेकिन ये बड़ा झटका अकबर खान को। और अब बात जबलपुर की करेंगे, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस के साथ महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने हेलमेट चेकिंग के दौरान रोकने पर सड़क पर जमकर बवाल मचा दिया। महिला के ड्रामे से परेशान होकर थाना प्रभारी ने महिला के सामने हाथ जोड़ लिए। पुलिस और महिला के बीच विवाद का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुलिस महिला कर्मियों के सामने महिला जोर जोर से रो रही है। हेलमेट ना पहनने की वजह से पुलिस ने महिला को रोका था। पुलिस की चालानी कार्रवाई देख महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। महिला ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया। महिला की ड्रामेबाजी देख पुलिस ने बिना चालान के महिला को रवाना कर दिया। और अब बात कांकेर की, जहां नक्सलियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। शंकर राव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। शंकर राव वो जो कि नक्सलियों का टॉप कमांडर है। शंकर राव के पास रुपयों के 2 बंडल भी मिले थे। बंडल में 1 लाख से ज्यादा रुपए हो सकते हैं कहा जा रहा है। 25 लाख का इनामी नक्सली था शंकर राव। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली शंकर राव। तो जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों के साथ, और इसमें कई नक्सली मारे गए थे, जिसमें 25 लाख का इनामी शंकर राव भी शामिल था। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश